दोस्तों, अब मैं आज आपको बताऊंगा कि डायबिटीज में खाने की फ्रीक्वेंसी क्या रहना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि एक टाइम खाना, 2 टाइम खाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हर 2 घंटे पर खाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं हर 4 घंटे पे खाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ 3 मील्स लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि 3 मील्स के साथ 2 स्नैक्स भी लेना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं साइंटिफिकली क्या होना चाहिए, और लॉजिकली, साइंटिफिकली और लॉजिकली क्या होना चाहिए। आइए हम देखते हैं। तो पहले हम लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। अब देखते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या। तो बेसिकली 90% केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और 10% केसेस में इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सेल्स जो है वो रेजिस्टेंस हो जाता है इंसुलिन से। वो इंसुलिन को अंदर, अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करता। नॉर्मली इंसुलिन का फंक्शन क्या है? इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पैनक्रियास से। वो इंसुलिन करता है क्या है कि जो हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में शुगर होता है कार्बोहाइड्रेट से। तो वो शुगर वो इंसुलिन उठा के सेल्स में डाल देता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो ये बेसिकली, अब देखते हैं नॉर्मल सिनारियो, जब एक आदमी एक परफेक्ट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? जैसे वो जो इंसुलिन जो है कैरियर है, वो कैरियर क्या करेगा कि ग्लूकोज को ब्लड से उठा के सेल्स में डाल देगा। तो देखते हैं ये एग्जांपल में, एक शुगर है और ये स्पून जो है कैरियर है। ठीक है, इस साइड ब्लड है, इस साइड सेल्स है। तो ये क्या करेगा? इंसुलिन जो है स्पून, जो कैरियर है इस पिक्चर में, ये यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे डाल देगा और वापस। इसी तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब हम बहुत ज्यादा इंटेक कार्बोहाइड्रेट का, शुगर का, कोक, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, मैक्रोनी, नूडल्स, मैगी, सारा चीज बहुत ज्यादा कर देंगे, तो धीरे धीरे बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड हो जाएगा, शुगर, बहुत ज्यादा शुगर जनरेट होगा। और ज्यादा शुगर होगा तो उसको ये करने के लिए पैनक्रियास जो है ज्यादा इंसुलिन क्रिएट करेगा। तो जब ब्लड ज्यादा होगा, इंसुलिन ज्यादा होगा, तो इस केस में भी इंसुलिन क्या करेगा कि वो चाहेगा कि सारे को सेल्स के अंदर डालें। लेकिन अब क्या होगा कि जब ऑलरेडी सेल्स के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज भरा हुआ है, तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, बोलेगा कि नहीं, अब नहीं चाहिए, नको होना मेरे को, अब बस रुक जाओ, मेरे को नको होना, और ज्यादा हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये लॉक लगा देगा कि नहीं, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे कोई भी ग्लूकोज को अपने अंदर। और लॉक फर्दर, फिर हम लोग जबरदस्ती उसको, फिर इंसुलिन की दवा लेके फिर जबरदस्ती करेंगे, तो फिर वो ये लॉक तोड़ के वो सारा सेल्स में पहुंचा देगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो इसी फेनोमेना को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल हुआ, जैसे सेल है, इंसुलिन रिसेप्टर है, तो ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लूकोज को ये अंदर जाने नहीं देगा, सेल के अंदर रिसेप्टर जो है क्लोज हो जाएगा। तो बेसिकली ये रीजन क्या होता है? रीजन ये है कि हम लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस 1-2 दिन में नहीं होता, सालों लग जाता। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोग की जो फूड हैबिट है, इसमें है कि बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, 70 to 80%, और 20% फ्रूट खाते हैं, 10% फिर प्रोटीन लाइक एग, चिकन, फिश, मीट, और 2% या 3% ऑयल्स लेते हैं। तो इसी तरह से हमारी ईटिंग हैबिट है। लेकिन ज्यादा ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से ये जो है, ये कंडीशन आ जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। तो नॉर्मली पुराने दिनों में क्या होता था, जब हम लोग छोटे थे, तो नॉर्मली लोग 3 मील खाते थे, सुबह,
सुबह, दिन में और रात में, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे फास्ट फूड आ गया या बहुत बहुत सारा ईटिंग पैटर्न में चेंज हो गया, मार्केट में बहुत कमर्शियलाइजेशन हो गया, तो बहुत सारा प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है, लोग की लाइफ ज्यादा बिजी है, तो वो अपना घर में कुक करने के बजाय वो बाहर से खाना मंगा लेते हैं, और ईटिंग पैटर्न पूरा चेंज हो गया। तीन तो मेन था ही, प्लस स्नैक्स बीच बीच में ऐड हो गया, जिसके वजह से वो बहुत सारा लोग बर्गर खा लेते हैं बीच में, शाम में पिज्जा खा लेते हैं, मैगी खा लेते हैं, ब्रेड बटर जैम, ये सारा खाते खाते ये पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ये अभी का ईटिंग पैटर्न है। तो जितना ज्यादा ईटिंग पैटर्न रहेगा उतना डिक्रीज इंक्रीज करेगा इंसुलिन, और जितना कम रहेगा उतना इंसुलिन डिक्रीज करेगा। तो जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज बेसिकली जो इंसुलिन बनाती बनाती है, वो पल्सेटिंग मोड में, भाग भाग जैसे पहली बार खाया उसके 5 मिनट बाद पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस होगी, भाग से इतना सारा उंडेल देगी। उसके बाद फिर अगले बार जब खाते हैं तो उससे कम जाएगा, फिर अगले बार खाएंगे तो उससे कम जाएगा। तो इसी तरह से ये साइकिल होता है। इसीलिए अगर खाने की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, जैसे हम दिन भर में 3 ही मील ले रहे हैं, तो पैनक्रियास के पास ज्यादा स्टोरेज रहेगा इंसुलिन का, और वो एक साथ ज्यादा इंसुलिन निकालेगी, जिससे कि वो हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी नहीं रहेगी, और इंसुलिन ज्यादा रहेगा तो वो सेल्स के अंदर पुश कर देगा। तो ये धीरे धीरे ये पुश हो जाता है। तो ऐसे ही काम करता है। तो इसमें दो चीज, एक तो बॉडी में बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, दूसरी बात है अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है तो फिर पैनक्रियास जो है इंसुलिन बनाना कम कर देती है, उसके जो बीटा सेल्स है वो धीरे धीरे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे 15 लाख बीटा सेल्स है, फिर 10 लाख हो जाएगा, फिर 5 लाख होगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सारा बीटा सेल खत्म हो जाएगा, आपका पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और आपको इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ेगा। खाने का हमारा जो पैटर्न है, 3 तरह का पैटर्न है, एक निबलिंग, दूसरा स्नैकिंग, और तीसरा मील्स। निबलिंग में हम क्या करते हैं कि जब भी जा रहे हैं रास्ते, कोई फ्रेंड मिल गया, उसने बिस्किट दे दिया, एक चॉकलेट दे दिया, या ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी के डेस्क से एक चॉकलेट उठा लिया, किसी ने किसी के घर कुछ पार्टी होता है तो उसने मिठाई ला के दिया, एक दो मिठाई ले लिया। तो इससे क्या होगा कि निबलिंग से तो हम तो बोलते हैं इसको काउंट ही नहीं करते हैं खाने में, लेकिन जो ईटिंग फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग या एपिसोड ऑफ ईटिंग में जो है वो चेंज हो जाती है। इससे वो पैनक्रियास पे बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो डायबिटिक है, उनके पैनक्रियास पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है स्नैकिंग। स्नैकिंग में हम थोड़ा चाय के साथ कुछ हैवी लाइक ब्रेड बटर, टोस्ट, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, ये सारा चीज लेते हैं, तो इससे भी और प्रेशर पड़ता है। तो अगर हम कम फ्रीक्वेंसी कर देंगे खाने की, तो मील्स तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, एटलीस्ट 3 मील तो रहेगा ही, लेकिन स्नैकिंग में हम कम कर देंगे, निबलिंग छोड़ देंगे, तो हमारे इस पे इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत हद है कि उसको रिवर्स होने का चांसेस है। तो बेसिकली बट ये रिकमेंडेशन ये बहुत सारे लोगों ने किया है जो डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम चलाते हैं, कि हमारा फास्टिंग विंडो रहना चाहिए 12 आवर्स का, और 12 आवर्स का ईटिंग विंडो रहना चाहिए। तो फास्टिंग विंडो तो ठीक है, 9 बजे रात से लेकर सुबह 9 बजे तक कुछ खाना नहीं, आप काम उम करके आप सो जाइए, खाना खा के कुछ देर के बाद वॉक करके सो जाइए। उसके बाद दूसरे दिन जब उठिए तो सीधे 9 बजे के बाद ही खाना खाइए, सो दैट 12 आवर्स डिफरेंस रहना चाहिए। उसके बाद 9 AM में ब्रेकफास्ट, 2 PM में लंच, और 9 PM में डिनर। इस तरह से 3 ही मील हो गया दिन भर का, और इससे काफी फायदा होगा इंसुलिन रिवर्सल प्रोसेस में। इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी इसमें इम्प्रूव होगी,
और इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होगी तो डायबिटीज इंप्रूव होगी, डायबिटीज इंप्रूव होगी तो डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। इसी तरह से तीन टाइम है, लेकिन 4 टाइम भी कर सकते हैं। तो बीच में एक और इवनिंग स्नैक्स का हमने ऐड कर दिया। ये 4 टाइम फास्टिंग विंडो तो 12 आवर्स रखिए, और ईटिंग विंडो जो है उस 12 आवर्स में आप 4 टाइम में ले सकते हैं, 3 टाइम मेन मील्स और 1 टाइम स्नैक्स। उसके बाद अगर अगर ज्यादा सीवियर है आपको, तो आप सिर्फ आप थोड़ा ज्यादा फास्टिंग विंडो कर सकते हैं, 18-16, मतलब 8-16, 16 आवर फास्टिंग विंडो एंड 8 आवर ईटिंग विंडो। उस 8 आवर ईटिंग विंडो में दो बार आप कर सकते हैं, 4-4 घंटे का गैप के साथ। तो ईटिंग पैटर्न जो है थोड़ा सा हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम वेरी हाई कार्ब टू ए वेरी लो कार्ब। एटलीस्ट 20% आपके खाने का, जो अभी 80% कार्ब रहता है उसको 20% करना पड़ेगा। फैट्स और प्रोटीन में आपको बढ़ाना पड़ेगा इनटेक। तो ये देखिए कि 2 कंडीशन है जब आप इंसुलिन सेंसिटिव है और इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन सेंसिटिव में सिंपल है कि आपने खाने का में आप इनटेक कम है, ज्यादा क्यों नहीं है, तो सेल्स जो है रेजिस्टेंट नहीं है, आराम से आपका सेल एक्सेप्ट कर रहा है इंसुलिन, आपके ब्लड में बराबर ग्लूकोज जा रहा है, उससे आपको एनर्जी मिल रही है, आप परफेक्टली अपना सारा काम अच्छे से कर रहे हैं, आप नॉर्मल है। अगर बहुत ज्यादा इंसुलिन रहेगा तो फिर वैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस की पोजीशन आ जाएगी। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल, जैसे ट्रेन ले सकते हैं, ट्रेन सारी फुल है, उसके ऊपर से भी जबरदस्ती आप उसके अंदर पैसेंजर डाल रहे हैं, इसका मतलब ऑलरेडी भरा हुआ है ग्लूकोज भरा हुआ ट्रेन के अंदर, लेकिन फिर भी आप पैसेंजर डाल रहे हैं, इसका मतलब वो और एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेम वे कि वो रेजिस्टेंट हो गया, कि उसको जरूरत नहीं है अभी। So this comes to end of my video, so please like and subscribe my channel, and if you have any question please let me know. Thank you very much.